आज हम सभी वर्ण, वर्णमाला और उसके भेद इस पर चर्चा करेंगे। वर्ण पर कुछ चर्चा करें इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ी क्यों। ये वर्ण का निर्माण हुआ कैसे, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा आगे भाषा पर जाना। भाषा भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना, टू स्पीक। हम अपने मन के भावों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास में वाक्य होना चाहिए। वाक्य का निर्माण कैसे हो, इसके लिए हमारे पास शब्द होना चाहिए। शब्द का निर्माण कैसे हो, इसके लिए हमारे पास वर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे मनीषियों ने, हमारे प्राचीन वैयाकरणों ने वर्ण की रचना की। वर्ण साधारणतः उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर और क्षर अर्थात जिसका टुकड़ा ना हो, जिसका नाश ना हो, वही वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण इसे हम अच वर्ण भी कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर वर्ण के बारे में बताया जाता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण का हो, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत में कुल 13 स्वर वर्ण है। वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन, जिसे हम हल वर्ण भी कहते हैं। यह कुल 33 है। वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्ण पर चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण के 3 भेद, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम हर्ष वर्ण कहते हैं। ये 5 हैं, अ, ई, उ, री तथा री। दीर्घ वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 8 हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, ए, ओ, औ। स्वर वर्ण का तीसरा भेद प्लुत। इनके उच्चारण में 3 मात्रा, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। जैसे ओम, हे, अरे। संबोधन में जब हम किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, अत्र गच्छ, तो यहाँ पर
प्लुत मात्रा का प्रयोग होता है। अब व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श का अर्थ ही होता है जब कंठ से निकली हुई वायु हमारे जीभ से स्पर्श होते हुए बाहर निकले तो उसे हम स्पर्श कहते हैं। क, च, ट, इस प्रकार से स्पर्श वर्ण 25 हैं, अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म भी 4 है। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। इसके उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है और स्वर वर्ण के सहयोग से ही ये उच्चारित होते हैं। व्यंजन वर्ण को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। स्पर्श कुल 5 हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 25। अंतस्थ 4 होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ इसे हम क्यों कहते हैं? अंतस्थ के उच्चारण में वायु जो है वह हमारे मुख के अंदर में ही रह जाती है, बाहर नहीं आती है, अतः इसे हम अंतस्थ कहते हैं। य, र, हम क्या देखते हैं कि वायु अंदर की ओर जो जाती है तो वह बाहर नहीं आती है। इस प्रकार से इसे हम अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण का अर्थ होता है कि इन शब्दों का उच्चारण हमारे मुख में कुछ गर्मी पैदा कर देते हैं, कुछ गर्म वायु इनसे उत्पन्न होते हैं, अतः इसे हम ऊष्म कहते हैं। स, ह, कुछ देर तक वायु अंदर में रहने के कारण उसमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः उसे हम ऊष्म कहते हैं। फिर 4 संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण हम उस वर्ण को कहते हैं जिसमें 2 व्यंजन वर्ण तथा 1 स्वर्ण वर्ण मिलकर जिसका उच्चारण हो, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण हम उस वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण 2 व्यंजन वर्ण तथा 1 स्वर वर्ण के संयुक्त होने से उच्चारित होते हैं। जैसे अक्ष, क प्लस मूर्धन्य स्व प्लस अ, इन तीनों के योग से अक्ष का उच्चारण होता है। त्र, त, जोड़ र, जोड़ अ, ज्ञ, जो, जोड़ यो, जोड़ अ, स्र, तालव्य स, जोड़ र, जोड़ अ। ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। इसके बाद 4 आयोगवाह बचते हैं। ये आयोगवाह हैं अंग और अह, अंग और अह, इसे आयोगवाह कहते हैं। जिह्वा मूलीय, ये कुछ इस प्रकार से हैं जिनका उच्चारण लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, ये वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है और इसका ये प्रायः क और ख के बाद ग्वं, ह्वं के रूप में इनका उच्चारण होता है।
उपाध्मानी ये भी वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं और इनका उच्चारण प और फ के बाद होता है। तो आज हम लोगों ने जो देख पढ़ा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तथा इसके भेद, इसे हम लोगों ने पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है और ये कैसे उच्चरित होते हैं। धन्यवाद।